हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षय क्लासेस पर। मैं हूं अक्षय गुप्ता। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फ्रीऑन। क्या टॉपिक है? फ्रीऑन। तो फ्रीऑन देखेंगे कौन कौन से होते हैं और फिर इसके बनाने की विधि देखेंगे। पहले तो फ्रीऑन समझेंगे होते कौन कौन से हैं फ्रीऑन। ठीक है, तो फ्रीऑन का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, तो एल्केनो के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रीऑन कहते हैं। एल्केनो के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को क्या कहते हैं? फ्रीऑन। इतनी बात सुनाई। जो एल्केन होते हैं उनके पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को क्या कहते हैं? फ्रीऑन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीऑन। ठीक है, अब फ्रीऑन जो होते हैं, ठीक है, वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। महत्वपूर्ण फ्रीऑन यहाँ पे दिए गए, जो इंपोर्टेंट जो फ्रीऑन है वो दिए गए। एक तो होता है फ्रीऑन 11 होता है। क्या होता है? फ्रीऑन 11। एक होता है फ्रीऑन 12। एक होता है फ्रीऑन 112। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फ्रीऑन दिए गए यहाँ पे। ठीक है, इंपोर्टेंट फ्रीऑन जो है वो दिए गए। ठीक है, तो एल्केनो के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को क्या कहते हैं? फ्रीऑन कहते हैं। और महत्वपूर्ण फ्रीऑन ये है फ्रीऑन 11, फ्रीऑन 12 और फ्रीऑन 112। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और जो पुराने हो वो लाइक कर दें। ठीक है, ठीक है। अब फ्रीऑन 11 क्या होता है? फ्रीऑन 11 का मतलब देखो, CfCl3। CfCl3 इसका नाम है ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन। इसको बोलते हैं फ्रीऑन 11। CfCl3 का नाम है ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन। इसका नाम है फ्रीऑन 11। CF2Cl2 इसका नाम है डाइक्लोरोमेथेन। ये है फ्रीऑन 12। ये क्या है? फ्रीऑन 12। ठीक है, C2F2Cl4 इसका नाम है टेट्राक्लोरो डाइक्लोरोएथेन। इसका नाम है फ्रीऑन 112। ठीक, दिमाग में आया? ठीक, अब ये फ्रीऑन 11 इसका नाम क्यों है? फ्रीऑन 12 इसका नाम क्यों है? और फ्रीऑन 112 इसका नाम क्यों है, ये देखेंगे। ठीक है, अब एल्केनो क्या हो, जब फ्रीऑन होते हैं तो इसमें क्या होता है वो समझेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो समझेंगे हम इसको। जैसे CfCl3 में जो कार्बन और फ्लोरीन का अनुपात है वो 1:1 है, इसलिए इसका नाम है फ्रीऑन 11। क्या नाम है? फ्रीऑन 11। ठीक है, और CF2Cl2 में कार्बन और फ्लोरीन का अनुपात 1:2 है, इसलिए इसका नाम है फ्रीऑन 12। क्या नाम है? फ्रीऑन 12। ठीक है, और C2F2Cl4 में कार्बन और फ्लोरीन का अनुपात 1 और इसमें क्लोरीन का अनुपात भी जोड़ लिया गया है जो कि 2 है, इसलिए इसका नाम है फ्रीऑन 112। क्या नाम है? फ्रीऑन 112। तो आप लोग समझ गए होंगे ये फ्रीऑन 11 क्यों है, ये फ्रीऑन 12 क्यों है और फ्रीऑन 112 क्यों है। ठीक है, एक बात समझ लीजिए। CfCl3 में कार्बन और फ्लोरीन का अनुपात कितना है? 1:1, इसलिए इसका नाम है फ्रीऑन 11। ठीक है, और CF2Cl2 में कार्बन और फ्लोरीन का अनुपात 1:2 है, इसलिए इसका नाम है फ्रीऑन 12। ठीक है, और C2F2Cl4 में कार्बन और फ्लोरीन का अनुपात 1:1 है और इसमें क्लोरीन का अनुपात भी जोड़ लिया गया है तो 2 हो गया है, इसलिए इसका अनुपात हो गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? फ्रीऑन 112। ठीक है, तो एल्केनो के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रीऑन कहते हैं। ठीक है, और महत्वपूर्ण फ्रीऑन है फ्रीऑन 11, फ्रीऑन 12 और फ्रीऑन 112। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे फ्रीऑन बनाने की विधि। क्या देखेंगे? फ्रीऑन बनाने की विधि। ठीक है, तो फ्रीऑन बनाने की देखेंगे तो सबसे पहले लेंगे फ्रीऑन बनाने के लिए हमें चाहिए CCl4। CCl4 मतलब टेट्राक्लोरोमेथेन। क्या बोलते हैं इसको? टेट्राक्लोरोमेथेन। ठीक है, इसका नाम है CCl4 का। ठीक है, तो फ्रीऑन बनाने के क्या कहते हैं? टेट्राक्लोरोमेथेन यानी कि CCl4 की क्रिया कराते हैं HF से। किससे क्रिया कराते हैं? HF से SpCl5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, तो क्या बनता है? फ्रीऑन बनता है। क्या बनता है? फ्रीऑन। ठीक है, तो टेट्राक्लोरोमेथेन की क्रिया HF से कराएंगे SpCl5 से, तो
तो बनेगा फ्रियोन 11। क्या बनेगा? फ्रियोन 11, इसका नाम है CFCl3 और निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। और जब टेट्राक्लोरोमेथेन क्रिया कराएंगे HF से, ठीक है, और इसमें HF के जो मॉलिक्यूल है कितने लेंगे? 2, ठीक है, तो SbCl5 की उपस्थिति में तो बनेगा फ्रियान 12। क्या बनेगा? फ्रियान 12, फॉर्मूला होता है CF2Cl2 और निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। और जब C2Cl6 मतलब होता है परक्लोरोएथेन। क्या होता है? परक्लोरोएथेन की क्रिया कराएंगे HF से SbCl5 की उपस्थिति में तो बनेगा फ्रियान 112। क्या बनेगा? फ्रियान 112 और निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या निकलेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये थी फ्रियान बनाने की इंपॉर्टेंट विधियां हैं, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछी जाती है। फ्रियोन से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, चाहे फ्रियोन बनाने की विधि पूछा जाए, चाहे बनाने फ्रियोन के उपयोग पूछा जाए, या पूछ सकता है फ्रियोन कौन-कौन से फ्रियोन होते हैं, तो आपको सब पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा फ्रियोन से, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिए, जब टेट्राक्लोरोमेथेन क्रिया HF से कराते हैं SbCl5 की उपस्थिति में तो फ्रियान 11 बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। जब टेट्राक्लोरोमेथेन क्रिया कराएंगे HF से SbCl5 की उपस्थिति में क्या बनेगा? फ्रियान 12 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा। और परक्लोरोएथेन क्रिया कराएंगे HF से SbCl5 की उपस्थिति में तो फ्रियान 112 बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। अब हम इसके देखेंगे गुण तथा उपयोग देखेंगे हम लोग। ठीक है, फ्रियान के गुण तथा उपयोग इसको समझेंगे। ठीक है, फ्रियान के गुण तथा उपयोग हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फ्रियान जो है रंगहीन, गंधहीन, विषहीन, अत्यंत अक्रिय तथा कम क्वथनांक वाले द्रव हैं। जो फ्रियान होता है रंगहीन मतलब रंग नहीं होता है इसमें, गंधहीन गंध भी नहीं होती है, विषहीन विष भी नहीं होता, अत्यंत अक्रिय तथा कम क्वथनांक वाले द्रव हैं। ये बहुत कम दाब पर ही गैस अवस्था में बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इस कारण इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलन में प्रशीतक के रूप में होता है। हवाई जहाज में भी एरोसोल नोदक के रूप में इनका उपयोग होता है। इनका पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। इनको ओजोन परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी माना जा रहा है। आपने देखा जो रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है, और इसमें से गैसें निकलती हैं, उससे क्या हो रहा है? ओजोन परत है हमारी, क्या हो रही है? ठीक है, उससे क्या हो रही है? उसको नष्ट करने के लिए इसको क्या मतलब इसको नष्ट करने के लिए उत्तरदायी माना जा रहा है। ध्यान रखना, फ्रियोन को ध्यान रखना। फ्रियोन से जो गैस निकलती हैं रेफ्रिजरेटर से, वो ओजोन परत को क्या कर रही है? नष्ट कर रही हैं। ठीक है, ओजोन परत से अगर हट जाएगी तो क्या होगी? सूर्य से परावैंगनी किरणें नीचे आ जाएंगी और उससे क्या होंगे? बहुत सारी बीमारियां शरीर में घुसने लगेंगी। ध्यान रखना, ओजोन परत क्या की हुई है कि सूर्य की जो परावैंगनी किरणें होती है, जो हानिकारक किरणें होती है, उसको नीचे नहीं आने देती है। ध्यान रखना। लेकिन जो रेफ्रिजरेटर से जो गैसें जाती हैं वो क्या कर रही है? ओजोन परत को क्या कर रही है? नष्ट कर रही है। क्या कर रही है? नष्ट कर रही है। उसके लिए भी ठीक है, फ्रियान को क्या कर दिया जा रहा है? उत्तरदायी माना जा रहा है। ध्यान रखना। तो फ्रियोन आपका टॉपिक खत्म हो गया। बहुत समझ लीजिए, फ्रियोन रंगहीन, गंधहीन, विषहीन, अत्यंत अक्रिय तथा कम क्वथनांक वाले द्रव हैं। ये बहुत कम ताप पर ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस कारण इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलन में प्रशीतक के रूप में होता है। हवाई जहाज में भी एरोसोल नोदक के रूप में इनका उपयोग होता है। इनका पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। इनको ओजोन परत को नष्ट करने के उत्तरदायी माना जा रहा है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, और जो पुराने हो वो लाइक कर दें। ठीक है।